मुझे बचा लो, बचाओ माँ। किसकी आवाज है? मत रो महेश्वर, मत रो, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बहादुर बच्चे। लगता है किसी माँ बेटे का जीवन संकट में है, मुझे बचाना होगा। ये मार डालेगा मुझे, माँ मुझे ये मार डालेगा, माँ माँ मुझे ये मार डालेगा। ये क्या? मैं तो शेर के पंजों का पीछा कर रहा था। ये दानव के निशान कहां से हो गए? कहीं कोई माया तो नहीं? मैं पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। खबरदार जो आगे बढ़े, वहीं रुक जाओ। सिंहासन के चक्कर में मत पड़ो, बहुत मार खानी पड़ेगी। आप बहुत बहादुर हैं, है ना? मैं और बहादुर कैसे? अरे आपने इतने बड़े दानव को मार गिराया, आपने लड़ना कहाँ से सीखा? आप सैनिक हैं? नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। बस थोड़ा सा साहस दिखाया और उस राक्षस को हरा दिया। अरे केवल साहस से आपने उसे मार गिराया? हाँ। माँ, मैं भी आज से साहसी बनूंगा।
किसी से नहीं डरूंगा, इनकी तरह। कहिए बेताल, कोई आवश्यक कार्य? वाह वाह राजन वाह, क्या युद्ध किया है आपने उस दानव के साथ, मजा आ गया। मैं बस आ ही रहा था, वो मुझे थोड़ी देर हो गई, वरना आपको युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं अकेला ही काफी था उसके लिए। भली भांति पता है मुझे ये बात। लेकिन राजन आप भी ना मान नहीं रहे, देख रहे हैं कि सिंहासन को पाने के रास्ते में कितनी मुश्किलें आ रही हैं आपको, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। अब भी कहता हूँ समय रहते उज्जैनी वापस लौट जाइए राजन। आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ आपके रास्ते में भयंकर मुसीबत आने वाली है। मुसीबतों से कायर घबराते हैं बेताल। ठीक है राजन, ठीक है, मेरा कार्य था आपको समझाना, समझना नहीं समझना आपका कार्य है, आपका काम आप अपनी जाने, मैं चला। लेकिन अगर कहीं मेरी कोई आवश्यकता हो ना तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा, मैं अवश्य आऊंगा, मन हुआ तो। याद रखूंगा। जय महाकाल। जय महाकाल। देवी, आप रो क्यों रही हैं? आपका पुत्र तो अब सुरक्षित है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पुत्र के ऊपर से संकट अभी टला नहीं है। उसका शत्रु अभी भी जीवित है। उस दानव के अलावा और कौन है आपके पुत्र का शत्रु? स्वयं इसका पिता रुद्रांत। एक पिता अपने ही पुत्र का शत्रु? ये कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है क्योंकि मुझ नाग कन्या का ये पुत्र यही अपने पिता की मृत्यु का कारण है। मैं कुछ समझा नहीं देवी। ये लंबी कहानी है राजन। मैं सुनना चाहूंगा। बात उस समय की है जब महाराज रुद्रांत ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। रुद्रान, आंखें खोलो रुद्रान। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो क्या चाहते हो रुद्रान? मुझे आपसे अमर होने का वरदान चाहिए ब्रह्मदेव। नहीं रुद्रान, नहीं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु हाँ, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, फल अवश्य मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी सारी शक्ति तुम में आ जाएगी और वो शक्तिहीन हो जाएगा। तब तो मैं अमर हो जाऊंगा ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु नहीं होगी। नहीं रुद्रान, तुम्हारी भी मृत्यु होगी और उसका कारण होगा तुम्हारा पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ, तुम्हारा पुत्र। जब वो 7 वर्ष का होगा तब वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि ऐसा है ब्रह्मदेव तो मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। अमर, 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 अमर।